राहु का ट्रांजिट 2025 का अगेन एक बहुत ही महत्वपूर्ण, एक बहुत ही इम्पैक्टफुल ट्रांजिट रहने वाला है। 18 मई 2025 को 5:35 पे शाम के समय पे राहु जो है वो मीन राशि यानी कि पाइसिस से रेट्रो मूवमेंट के बाद ट्रांजिट करने वाला है एक्वेरियस राशि यानी कि कुंभ राशि में। जब भी कुंभ राशि में या शनि की राशि में जैसे कि मकर या कुंभ राशि में राहु ट्रांजिट करता है, तो क्योंकि उसकी कोर ट्रेट नेचर्स काफी ज्यादा शनि से मिलती जुलती मानी गई हैं, इसीलिए कहते हैं कि शनि की राशि में राहु जो है वो अच्छे रिजल्ट्स देता है, अच्छे प्रभाव जो है एक व्यक्ति के जीवन पे डालता है। लेकिन ये उस पर भी डिपेंड करता है कि इंडिविजुअली आपके हॉरोस्कोप, आपकी राशि के अनुसार ये जो प्लैनेटरी ट्रांजिट है, ये जो प्लैनेटरी प्लेसमेंट है, वो किस भाव में होने वाली है। अब अगर हम आज के वीडियो में बात करने वाले हैं जेमिनाई राशि की, मिथुन राशि की, तो ऐसे में आपकी कुंडली के अनुसार आपकी कुंडली के नवम भाव, आपकी कुंडली के डेस्टिनी यानी कि भाग्य के भाव में राहु जो है वो ट्रांजिट करने वाले हैं। करंटली राहु जो है वो आपकी कुंडली के दशम भाव में मीन राशि में स्थित है और 18 मई को जैसे ही ये गोचर करेंगे तो पूरे 18 महीने के लिए यानी कि 1.5 साल के समय के लिए राहु जो है वो आपके नवम भाव, आपके भाग्य के भाव में स्थित होने वाले हैं। अब ये आपके भाग्य को कितना चमकाता है, कितना उज्जवल करता है, या आपके भाग्य में कहीं ना कहीं बाधाएं या परेशानियां लाता है, इसी की चर्चा आज की वीडियो में हम करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप तक बहुत इन्फॉर्मेशनल वीडियोस पहुंचाने का प्रयास करते हैं फ्रॉम द फील्ड ऑफ एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु एंड अदर ऑकल्ट साइंसेस। मिथुन राशि बुध की राशि मानी गई है और मिथुन राशि के लिए ये जो ट्रांजिट है वो आपकी कुंडली के नवम भाव में हो रहा है, आपके भाग्य के स्थान पे हो रहा है। 9th हाउस में जब राहु ट्रांजिट करेंगे और वहां प्लेस होंगे तो ये आपके भाग्य के लिए अच्छे रिजल्ट्स जो है वो देते हुए नजर आता है। लेकिन किस किस एस्पेक्ट में ये अच्छे रिजल्ट्स आपको अपने जीवन में देखने को मिल सकते हैं, और सिर्फ नवम भाव ही नहीं, आपकी कुंडली के 3 और भाव भी हैं जिन पे राहु का डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो पड़ने वाला है। जब आपकी कुंडली के नवम भाव में राहु स्थित होंगे तो इसका इम्पैक्ट आपके लग्न के भाव पे यानी कि आपकी कुंडली का प्रथम भाव उस पे भी पड़ने वाला है। आपकी कुंडली का जो पंचम भाव है, 5th हाउस है, उस पे भी राहु का ये जो ट्रांजिट है उसका रिजल्ट जो है वो आपको देखने को मिलेगा। और इसी के साथ साथ आपकी कुंडली का तृतीय भाव जो है यानी कि 3rd हाउस जो है, वहां पे भी आपको राहु के इस ट्रांजिट का इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिलेगा। लगन है आपकी फिजिकल हेल्थ, आपकी फिजिकल बॉडी, आपका सोचने का तरीका, आपकी क्या लाइकिंग्स हैं, क्या डिसलाइकिंग्स हैं, ये हम व्यक्ति के लगन से समझते हैं। इसी के साथ साथ जब हम तृतीय भाव की बात करते हैं तो ये भाव आपके पराक्रम, आपकी मेहनत, आपकी हार्डवर्क का भाव है। आपके भाई बहनों के साथ, आपके कोलीग्स के साथ, आपके दोस्तों के साथ, आपके नेबर्स के साथ, वो लोग जो आपके सराउंडिंग्स में हमेशा रहते हैं, उनके साथ आपके संबंध कैसे रहने वाले हैं, उसका भाव है। ये आपके लिए यात्राओं का भाव भी है। अब आपकी कितनी यात्राएं होने वाली हैं, पैसा यात्राओं पे खर्च होने वाला है या कहीं और खर्च होने वाला है इस समय के दौरान, उसकी भी हम इन डिटेल बात करेंगे। और पंचम भाव कुंडली का, अगर आप अभी एजुकेशन के सेक्टर से जुड़े हुए हैं यानी कि एज अ स्टूडेंट अगर आप एजुकेशन के सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए आपकी पढ़ाई का भाव है, विद्या का भाव है। और वहीं अगर आप मैरिड हैं, आपके बच्चे हैं, यू हैव चिल्ड्रन, तो उसके हिसाब से आपके चिल्ड्रन के साथ, आपके बच्चों के साथ आपकी रिलेशनशिप्स कैसे रहने वाले हैं, आपकी प्लानिंग्स कितनी ज्यादा फ्रूटफुल होने वाली है, कितनी कामयाब होने वाली है, जहां पैसा निवेश कर रहे हैं क्या वहां से आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा या नहीं। इन जनरल आपकी जो प्लानिंग्स है फ्यूचर को रिलेटेड, वो इस समय के दौरान कितनी फ्रूटफुल होती हुई, कितनी पूर्ण होती हुई नजर आती है, उसका भी अंदाजा जो है वो हम कुंडली के पंचम भाव से लगाते हैं। अब ये सभी महत्वपूर्ण भाव जो है सिर्फ एक ट्रांजिट से, वो भी पूरे 18 महीने के लिए इम्पैक्ट होने वाले हैं। तो इसी कारण से ये ट्रांजिट जो है ये कोई रेगुलर या ये कोई आम ट्रांजिट नहीं है। 2025 का साल मैंने टाइम एंड अगेन बोला है कि एक बहुत ही ज्यादा इम्पैक्टफुल, एक बहुत ही ज्यादा चेंजेस से भरा हुआ इवेंटफुल ईयर जो है वो रहने वाला है। और ऐसा इसीलिए है क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के अनुसार सबसे धीमी गति से चलने वाले 4 इंपॉर्टेंट ग्रहों का गोचर एक ही वर्ष में, एक ही साल में हो रहा है, जो कि है देवगुरु बृहस्पति, सैटर्न, राहु एंड केतु। अब ये 4 महत्वपूर्ण प्लैनेट्स जब एक ही साल में गोचर करते हैं, एक ही साल में एक राशि से दूसरी राशि में ट्रांजिट करते हैं,
हर व्यक्ति के हॉरोस्कोप पे इसका जो इम्पैक्ट होता है वो बहुत डीपली देखने को मिलता है। चाहे आप ज्योतिष के शास्त्र में बिलीव करते हो या ना भी करते हो, इसका इम्पैक्ट जो है वो आपको आपके जीवन में देखने को मिलता ही है। अगर आप ज्योतिष में बिलीव करते हैं, अगर आप एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करते हैं, तो फर्क बस इतना है कि आप पहले से अवेयर हो जाते हैं। लेकिन अगर आप नहीं बिलीव करते हैं, आप नहीं पूछते हैं अपने बारे में, आप नहीं जानने के लिए जिज्ञासा रखते हैं अपने बारे में, तो ऐसा नहीं है कि आप पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। आप पे इम्पैक्ट भी पड़ेगा और उसको आपको फेस भी करना पड़ेगा, लेकिन बस आपके पास कोई उपाय या कोई रेमेडी नहीं होगी उससे बचने के लिए। अब जब हम इस ट्रांजिट की स्पेसिफिकली बात करते हैं जेमिनाई के लिए, मिथुन राशि के लिए, तो आपकी कुंडली के 4 इंपॉर्टेंट भाव जो मैंने आपको अभी बताया वो इम्पैक्ट हो रहे हैं विद दिस ट्रांजिट। नाउ व्हेन दिस ट्रांजिट हैपेंस, कुंडली का 9वां भाव जो माना गया है वो आपके भाग्य का भाव है, आपकी डेस्टिनी का भाव है। अगर आप कोई भी ऐसे व्यक्ति हैं जो फॉरेन लैंड से एसोसिएटेड हैं, आप चाहे कार्य करते हो किसी एमएनसी में या आप कोई भी ऐसा काम करते हैं जहां पे आपको फॉरेन में ट्रैवल करना पड़ता है, तो आपके लिए फॉरेन डेस्टिनेशंस में ट्रैवल का भी भाव है। ये आपके लिए आपके पिता के साथ आपके जो संबंध हैं उसका भी भाव है। अब जब यहाँ पे राहु बैठ जाएंगे आके, तो सबसे पहले क्योंकि आपके 3rd हाउस आपकी शॉर्ट डेस्टिनेशन, 9वां भाव लॉन्ग डेस्टिनेशन, तो दोनों ही ये जो भाव हैं आपकी, ये प्रभावित होने की वजह से ये तो पक्का नजर आता है कि इस समय के दौरान राहु आपको बहुत सारी यात्राएं जो है वो कराने वाला है। अब इफ यू आर समबडी जो बहुत लंबे समय से प्रयास भी अगर कर रहे थे कि यू वांट टू विजिट अ फॉरेन लैंड, आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे थे, तो राहु के इस गोचर से, राहु के इस ट्रांजिट से वो भी जो आपका भाग्य का रास्ता है वो खुलता हुआ नजर आता है। तो आपको अच्छी फॉरेन ट्रैवल करने की अपॉर्चुनिटी जो है इस ट्रांजिट के साथ मिलती हुई नजर आती है। ध्यान आपको ये रखना है क्योंकि राहु एक ऐसा ग्रह है जो नेचुरली रेट्रो मूवमेंट में रहता है हमेशा और एक मैलेफिक प्लैनेट कंसिडर किया जाता है। इसी वजह से कई बार ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ये अपना इम्पैक्ट डालने की वजह से दूसरों के ऊपर या उनको अपनी वजह से प्रभावित करने के चक्कर में कई बार बहुत ज्यादा ऐसे निर्णय ले लेते हैं या ऐसी बातें बोल देते हैं जिससे इनके आसपास के लोगों के साथ इनके संबंध बिगड़ सकते हैं। अब ऐसा मैं इसीलिए कह रही हूं क्योंकि 9वां भाव आपके पिता के भाव है, आपके पिता के साथ आपके संबंधों का भाव है। तो ऐसा भी हो सकता है कि इस समय के दौरान राहु की यहाँ पे जो प्लेसमेंट है उसके चलते आपके फादर के साथ आपके जो रिलेशनशिप्स हैं उसमें कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो इसीलिए यू हैव टू बी वेरी कॉशियस एंड केयरफुल ड्यूरिंग दिस टाइम कि आप अपनी बातें कैसे उन तक पहुंचा रहे हैं। आपके हो सकता है कि वैचारिक मतभेद जो है वो ज्यादा इस समय के दौरान हो सकते हैं, तो थोड़ा सा इस सेक्टर में, इस जगह पे, इस डिपार्टमेंट में आपको काम करने का प्रयास जो है वो करना चाहिए, ताकि अगर इस तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपके रिलेशनशिप में विद योर फादर तो आप उनको रिजॉल्व कर सकें, आप उन परेशानियों को दूर कर सकें। इसी के साथ ये भी दिखता है इस समय के दौरान कि आप अगर आपकी संगति जो है वो कहीं ना कहीं आपकी तरफ जो अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं उनको आपसे दूर ले जा सकती हैं, आपसे डाइवर्ट कर सकती हैं। तो आपको थोड़ा सा अपनी संगति का ध्यान इस समय के दौरान देने की जरूरत है कि जो लोग जिनके साथ आप अपना अधिकतर समय स्पेंड कर रहे हैं उनके साथ समय स्पेंड करना आपके लिए एज एन इंडिविजुअल कितना ज्यादा फ्रूटफुल है, कितना ज्यादा आपको एज एन इंडिविजुअल ये आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है उनकी संगति से। और अगर आपको लगता है कि आपके हाथ आई हुई अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपकी संगति की वजह से आपसे दूर जा रही है, तो आई एम श्योर यू आर वाइज इनफ टू मेक दैट राइट डिसीजन कि आपको किन लोगों के साथ रहना है, किन लोगों के साथ नहीं रहना है। लेकिन राहु के इस ट्रांजिट से ये जरूर नजर आता है कि बुरी संगति में आप पड़ सकते हैं, बुरी संगति आपको परेशान कर सकती है और आपके जो अच्छे कार्य हैं उसको बिगाड़ सकती है और पूरे 1.5 साल तक इसका जो आपको खामियाजा है वो भुगतना पड़ सकता है। तो इसी वजह से बी वेरी वाइज इन सिलेक्टिंग योर फ्रेंड्स, बी वेरी वाइज इन चूजिंग अ गुड सराउंडिंग फॉर योरसेल्फ। इसी के साथ अगर आप पेरेंट्स हैं तो ये आपके पंचम भाव जो है वो आपके बच्चों का भी भाव है। अपने बच्चों के साथ आपके जो रिलेशनशिप है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानियां आती हुई नजर आती हैं, तो अपने बच्चों पे थोड़ा सा ध्यान आपको इस समय के दौरान देना पड़ सकता है। हो सकता है कि उनकी संगति भी कहीं ना कहीं बिगड़ रही हो, तो उसका भी खास करके ख्याल आपको जरूर रखना चाहिए। बट ऑल ओवर आपको संतान पक्ष से इस समय के दौरान थोड़ी सी परेशानियां जो है, थोड़ी सी कठिनाइयां जो है वो आपके लिए बढ़ती हुई नजर आती हैं। इसी के साथ आपको अच्छा फॉरेन ट्रैवल के साथ साथ आपको फॉरेन से
कोई अच्छी अपॉर्चुनिटीज अपने काम को एक्सपैंड करने की, बढ़ाने की, कुछ नया सीखने की, इस तरीके के चेंजेस भी जो है आपको मिलते हुए समय के दौरान नजर आते हैं। तो फॉरेन ट्रैवल के अनुसार ये जो समय है आपके लिए अच्छा है। पैतृक संपत्ति के रिलेटेड अगर आप कोई कार्य करना चाह रहे थे, वो भी आप इस समय के दौरान कर सकते हैं। उससे आपको अच्छा लाभ जो है वो मिलता हुआ नजर आता है। भाई बहनों के साथ हाँ हो सकता है कि थोड़े से इस वजह से मतभेद जो है वो हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं इससे फिर भी आपको एज एन इंडिविजुअल लाभ प्राप्त होने की जो एक आपकी चार्ट में जो योग है वो बनते हुए इस समय के दौरान नजर आते हैं। एक रेमेडी जो कौन सी है आपको जरूर करनी चाहिए, जिससे अगर इस तरीके की प्रॉब्लम जो मैंने आपको आज की वीडियो में बताई वो अगर आपके जीवन में हो रही है या आपको लग रहा है कि ऐसी संभावना बन रही है, तो व्हाट इज दैट वन रेमेडी दैट यू मस्ट डू ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम। ये एक रेमेडी आपको हर शनिवार के दिन, सैटरडे के दिन जरूर करनी चाहिए। आपको कौओं को दाना या फिर चावल जो है वो जरूर डालने चाहिए, पके हुए चावल। और ऑब्वियसली आप अगर किसी भी ऐसी जगह पे डाल रहे हैं जहाँ पे आप नहीं देख सकते कि यहाँ पे कौए आ रहे हैं या कौन आ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि आपको स्पेसिफिकली कौओं को ही देखकर डालना है। अगर कोई ऐसी जगह है आपके आसपास जहाँ पे अधिकतर कौए आते हैं, तो वहां पर आप इस रेमेडी को कर सकते हैं। लेकिन किसी भी चौराहे पर भी अगर आप दाना डालते हैं या चावल डालते हैं, तो इस रेमेडी को आपको करना जरूर चाहिए ऑन एवरी सैटरडे। अब क्या चीज आपको ध्यान रखनी है इस रेमेडी के दौरान, कि इस रेमेडी को आपको अपने घर के अंदर, अपने घर के आसपास, अपने घर के छत पे नहीं करना है। किसी भी खुले मैदान पे कर सकते हैं, किसी भी चौराहे पे कर सकते हैं, किसी भी ऐसी जगह पे कर सकते हैं आप ओपन स्पेस में, जहां पे आपकी इस रेमेडी करने से किसी और व्यक्ति को परेशानी भी ना हो और साथ के साथ आपकी जो रेमेडी है वो भी पूरी हो जाए। तो इस चीज का खास ख्याल करते हुए ही आपको ये जो रेमेडी है वो करनी चाहिए। आशा करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अगली राशि की बात हम करेंगे कर्क राशि, कैंसेरियंस के लिए। ये जो प्लेसमेंट रहने वाली है राहु के गोचर की, ये किस भाव में रहने वाली है, क्या इम्पैक्ट रहने वाला है, किस तरीके के बदलाव उनको इस ट्रांजिट के साथ अपने जीवन में देखने को मिल सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कीजिएगा और अपना प्यार यूं ही मुझ तक पहुंचाते रहिएगा। ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस के साथ फिर से लौट कर आऊंगी इसी चैनल पे। आशा करती हूँ आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार, जय माता दी।